नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज देखो हम पशु परिचर में इनमें जो टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल, इसके बारे में देखेंगे। तो देखो वर्ग, सबसे पहले वर्ग संख्या क्या होती है। वर्ग ये एक संख्या है, मतलब कोई भी नंबर ले, किसी भी संख्या को, कोई भी एक संख्या ले लें, उसको यदि अपन 2 बार गुणा करते हैं, संख्या को उसी संख्या से गुणा, तो वो क्या होगा, वर्ग होगा। जैसे कि अपन 2 लिया और 2 को वापस 2 से ही गुणा करते हैं, तो वो क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब 2 को 2 बार लिखा, इसका मतलब ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 गुणा 2 4। अब कोई भी संख्या और लेके देख सकते हो, जैसे कि हमने 5 लिया और 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई किया, तो कितने हो गए, 25। मतलब 5 इंटू 5 कितने हो गए, 25। तो इसको आप ये लिखोगे, 5 है उसके ऊपर स्क्वायर, मतलब 5 को 2 बार लिखा, 1 और 2, तो 5 को 2 बार लिखोगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। ठीक है। और भी कोई संख्या है, जैसे कि 10 है, 10 को अपन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो किसी भी संख्या को उसी संख्या से वापस गुणा करना क्या कहलाएगा, वर्ग। ठीक है ना। जिस संख्या है उसी संख्या को वापस उसी संख्या से 2 बार मल्टीप्लाई करना, 2 बार गुणा करना क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ठीक है। तो अब अपने कुछ वर्ग संख्या है उनको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, सवाल सॉल्व करने के लिए। तो वो देखते हैं अभी। जैसे कि एक से लेके 30 या 40 तक वर्ग है, वो फिक्स है, वो याद रखना है। जैसे कि 1 का स्क्वायर है, तो 1 का वर्ग क्या होगा, 1 इंटू 1 होता है ना, तो 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 ही होगा। वैसे ही 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा, 2 गुणा 2, 2 बार लिखना होता है, तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4। ठीक है। तो अब मैं 2 गुणा 2 ये सीधे नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिखूँगा ना। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 कितना होगा, 9। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। मतलब 4 गुणा 4 करना। 5 का स्क्वायर 25, 5 गुणा 5 25। 6 का स्क्वायर 6 गुणा 6 36। 7 का स्क्वायर 7 गुणा 7 50। 8 का स्क्वायर 8 गुणा 8 64। 9 का स्क्वायर 9 गुणा 9 81। और 10 का स्क्वायर 10 गुणा 10 4। 10 गुणा 10 कितना है, 100। ये 4 है। अब देखो आगे देखते हैं 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121। मतलब 11 गुणा 11, 11 को 2 बार गुणा करना है। इसके बाद में 12 का स्क्वायर देखते हैं, 144। 13 का स्क्वायर देखते हैं, 169। 14 का स्क्वायर देखते हैं, 196। मतलब 14 गुणा 14 करेंगे, 196 आ जाएंगे। 15 का स्क्वायर देखेंगे और 225। 16 का स्क्वायर देखेंगे, वो आएगा 256। 17 का स्क्वायर देखेंगे, 289। और 18 का स्क्वायर होगा 324। और 19 का स्क्वायर होगा 324, 361। और 20 का स्क्वायर होगा 400। नीचे लगा रहा है, 20 का स्क्वायर होगा 400। वो 20 तक हो गया, 20 का स्क्वायर 400। अब 21 का देखेंगे, तो 21 का स्क्वायर कितना होगा, 441। 22 का स्क्वायर होगा 484। 23 का स्क्वायर होगा 529। और 24 का स्क्वायर होगा 576। और 25 का स्क्वायर होगा 625। ठीक है। और 26 का स्क्वायर होगा 676। और इसके बाद में 27 का स्क्वायर होगा 784। नहीं, 729। 729। 28 का स्क्वायर होगा 784। 29 का स्क्वायर होगा 841। और 30 का स्क्वायर होगा 900। तो ये 30 तक स्क्वायर संख्या है ना। अब देखो एक से लेकर के 30 तक संख्या है, ये आपने को याद रखनी है। इसके बाद में अपन अलग अलग संख्या उनका वर्ग याद करेंगे। ठीक है। अब देखो कुछ विशेष वर्ग और देखते हैं, जैसे कि 100 है, 100 से अधिक संख्या का। ठीक है। तो 100 से अधिक संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे,
ठीक है। जैसे कि 100 से अधिक है अपन लेते हैं 101। अब 101 का वर्ग करना है, मतलब 101 को 2 बार लिखना है। तो 101 का वर्ग कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो 100 से ज़्यादा कितना है? एक ज़्यादा ना, तो 1 का स्क्वायर कितना है? 1। 1 को वर्ग 1 क्यों है? अब 100 में कितना ज़्यादा है? 1, तो 100 में 101 में 1 जोड़ दो, कितने आएंगे? 102। हाँ। मतलब 101 100 से 1 ज़्यादा है ना, हाँ। तो 101 में 1 जोड़ो, कितने आएंगे? 102। तो ये हो गया इसका 101 का वर्ग, ठीक है ना। अब ऐसे ही 102 का वर्ग लेना है, तो 102 का वर्ग क्या होगा? 100 से कितना ज़्यादा है? 2। हाँ। और 2 का वर्ग कितना है? 4, है ना। अब 102 100 से कितना ज़्यादा है? 2। तो 102 में 2 जोड़ो, 104। ये हो गया 102 का स्क्वायर। ऐसे ही आगे वाली संख्या का देखना है, 103 का स्क्वायर देखेंगे तो क्या होगा? 100 से कितना ज़्यादा है? 3। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। अब 103 में वापस कितना जोड़ना है? 3। मतलब 3 का स्क्वायर है तो 106। अब वापस 104 करना है, 104 का वर्ग क्या होगा? 4 ज़्यादा है ना 100 से, हाँ। तो 4 का वर्ग कितना होगा? 16। अब 4 ज़्यादा है तो 104 में 4 जोड़ लो, 108। ऐसे ही 105 का वर्ग करो, 105 का वर्ग कितना होगा? 5 ज़्यादा है, हाँ, तो 25 5 वर्ग करो 25, और 105 में 110। 110। ऐसे ही 106 का स्क्वायर करो, 106 का स्क्वायर कितना होगा? 6 का कितना है? 36। और 6 ज़्यादा है तो 6 जोड़ दो, 112। ऐसे ही 107 का स्क्वायर कर लो, कितना ज़्यादा है? 7। हाँ, और 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। और 107 में 7 जोड़ने पड़ेंगे, 114। ऐसे ही 108 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना? 8 का वर्ग 64। और 108 100 से 8 ज़्यादा है तो 8 जोड़ो, 116। ऐसे ही 109 का कर लो, कितना आएगा? 9 का वर्ग कितना है? 81। अब 9 ज़्यादा है तो 109 में 9 जोड़ने पड़ेंगे, 118। ठीक है ये। अब 110 का स्क्वायर करो तो 10 ज़्यादा है ना, हाँ। तो 10 का वर्ग कितना होगा? 100। और 110 में 10 जोड़ो तो ठीक है ना। अब ये देखो 111 तक हो गए ना, बिल्कुल हो गया। बाकी 112 का क्या होगा? 12 का वर्ग कितना है? 144। और फिर 12 ज़्यादा है तो 112 में 12 जोड़ेंगे, कितने आएंगे? 124। अब ये एक वाला इधर जुड़ जाएगा, तो 4 4 और फिर ये एक जुड़ गया 5 2 1, मतलब 12 544। फिर 15 का वर्ग करेंगे तो 15 ज़्यादा है तो 15 का वर्ग 225। और फिर 115 में 15 वापस जोड़ना तो कितने आएंगे? 30, 130 हो गए। अब ये 2 इसमें जुड़ जाएगा तो 13 225 आ जाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारी संख्याएं हैं, उनका वर्ग निकालेंगे, ठीक है। अगर 100 से कम वाली संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे? तो 100 से कम वाली संख्या का वर्ग निकालना, जैसे कि अपन 99 का स्क्वायर करना है ना, 99। तो 99 का स्क्वायर कितना होगा? जैसे ये 100 से कितना कम है? 1 कम है, तो 1 का वर्ग कितना होगा? 1। और 100 से 1 कम है तो 99 में से 1 घटाना, 99 में से घटाएंगे कितने? 98। अब 98 का वर्ग करना है, 98 का वर्ग करना है, तो 100 से कितना कम है? 2, तो 2 का वर्ग कितना होगा? 4। और 98 में वापस 2 कम करो, 96। इस 97 का वर्ग करना है, तो 100 से कितना कम है? 3। 3 का वर्ग कितना होगा? 9। और 97 में वापस 3 कम हो गया, 94। फिर 96 का स्क्वायर करना है, तो कितना कम है? 4। 4 का वर्ग 16। और फिर 96 में 4 कम करो, 92। फिर 97 और 97 हो गया 95। तो 100 से कितना कम है? 5। 5 का स्क्वायर 25। और फिर 95 में से 5 कम करो, 90। रिकॉर्ड हो गया 25। ठीक है। अब 94 का निकालेंगे तो 6 कम है ना, तो 36। और फिर 94 में से 6 कम करो, 81। फिर 93 का वर्ग कितना कम है? 7। तो 7 का वर्ग कितना होगा? 49। और 93 में से 7 कम किए 86। फिर 92 का स्क्वायर कितना कम है? 8। 8 का वर्ग 64। और 92 में से 8 कम किया